साभार मीडिया फाउंडेशन के मीडिया डायलॉग के दूसरे संस्करण के लिए हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विषय है बदलता मीडिया, बदलता लोकतंत्र। और इस बेहद ज़रूरी समसामयिक और प्रासंगिक विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री ओम थानवी जी, जो कि सुदूर राजस्थान से हमारे बीच पहुँचे हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इस महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुनने के लिए यहाँ पधारे अल्मोड़ा और आसपास के नगरों के सभी जागरूक, जिम्मेदार और बौद्धिक नागरिकों का हम खैर मकदम करते हैं। तो साथियों, जो मीडिया डायलॉग कार्यक्रम है अल्मोड़ा शहर में आयोजित हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा शहर एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास सदियों पुराना है और लगभग 16वीं शताब्दी में ये शहर बसा। और ये नगर लेखकों, यात्रियों, विभिन्न कलाओं के फनकारों, कलाकारों, धार्मिक, आध्यात्मिक नेताओं, महात्माओं, इस तरह के कई लोगों, शख्सियतों को आकर्षित करता रहा है और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, उस वैभव के लिए भी प्रसिद्ध है और सूबे की सांस्कृतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। और पत्रकारिता से जुड़ाव की अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि आज़ादी से पहले के दौर में हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार जैसे कि शक्ति, अल्मोड़ा अखबार, उनका प्रकाशन भी अल्मोड़ा नगर से होता है। तो इन सभी आयामों से बनकर अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक नगर तो बनता ही है, साथ ही बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी स्थापित होता है। इसी तरह की गतिविधि आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि ज़ोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और अब श्री ओम थानवी जी के परिचय को हमारे बीच रखने के लिए मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर लता जोशी जी को। नीरज, सभी को नमस्कार। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी हुकूमत की तोप हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप का मुकाबला उससे था, तब हिंदुस्तानी ज़बान और तहज़ीब के दिलेर शायर अकबर इलाहाबादी ने तोप का सामना तलवार से नहीं बल्कि अखबार से करने की सलाह दी थी। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। गणेश शंकर विद्यार्थी, गांधी, अंबेडकर से लेकर तिलक तक ने अखबार निकाला। बतौर संपादक अखबार की ताकत का लोहा मनवाया। पर जिस दौर में देश की दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं चरमराई, जानकारों ने कहा कि अखबार और संपादक नाम की संस्था भी धूमिल और ध्वस्त होती चली गई। अभी ये बची है या नहीं, इस पर राय काफ़ी बटी हुई है। लेकिन जब रुबेन बैनर्जी जैसा जाना माना प्रतिष्ठित संपादक इस मसले पर एक किताब लिखकर कहे कि आज भारतीय मीडिया में संपादक नामक संस्था नज़र नहीं आती, तो ये बात गंभीर लगने लगती है। हमें अतीत की तरफ देखना पड़ता है कि किस तरह के संपादक हुए हैं और आज हम किन की तरफ देखें। हालांकि इतिहास में ऐसे जाने अनजाने नामों का सिलसिला बहुत लंबा है और पत्रकारिता की लिगेसी बहुत समृद्ध है। आज के दौर में ऐसे संपादकों को याद करना, उनका आभार जताना ज़रूरी हो जाता है, जिनके नाम कई मायनों में अखबार या संस्थान के पर्याय हो गए हैं और जिन्होंने एक नई लकीर खींची। आज हम 4 दशक से भी ज़्यादा लंबे पत्रकारिता के अनुभव वाले ऐसे ही एक संपादक, लेखक, अध्यापक और समीक्षक ओम थानवी से रूबरू हैं। ओम थानवी हिंदी के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के भूतपूर्व संपादक और मीडिया समीक्षक हैं। बारीक राजनीतिक विमर्शों को समझने में उन्हें महारत हासिल है। वे सांस्कृतिक एकजुटता के पक्षधर हैं और
अक्सर भाषा की राजनीति और मीडिया की नैतिकता जैसी जटिल मुद्दों को बेहद सतही तौर पर पेश किए जाने की आलोचना करते रहे हैं। वे उच्च शिक्षा और पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति, भ्रष्टाचार और नैतिक दुविधाओं पर सवाल भी मुखर करते रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में जन्मे थानवी जी, इन्होंने 80 के दशक में बीकानेर से छपने वाली पत्रिका मरुद्वीप के लिए फीचर लिखना शुरू किया। राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद राजस्थान पत्रिका के साप्ताहिक अखबार इतवारी से जुड़े और अगले 9 साल यहाँ संपादन के अलग अलग दायित्व इन्होंने निभाए। 1989 में थानवी जी ने जनसत्ता के साथ जुड़े और फिर अगले 26 साल यानी 2015 तक इसी अखबार के साथ बने रहे। इन्होंने इस प्रतिष्ठित अखबार को की जो मजबूत विरासत थी उसको और अधिक समृद्ध किया। जनसत्ता से 2015 में अलग होने के बाद थानवी जी ने अध्यापन का रुख किया। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ में पीएचडी के छात्रों को पढ़ाया। फिर जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति ये रहे। इन दिनों इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, डिजिटल मीडिया में जो समसामयिक विषय थे उन पर अपनी बेबाक जो राय है वो रखते रहे। इसके अलावा ओम थानवी जी साहित्य, समाज, सभ्यता और सरोकार के अनुरागी हैं। कभी रंगकर्म यानी थिएटर के शौकीन रहे ओम थानवी का परिचय वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी है जिसको उन्होंने कई बार यात्रा वृत्तांतों की शैली में दर्ज किया। कराची से मोहनजोदड़ो व लाड़काना के जो उनका यात्रा संस्मरण है उसको पढ़कर हमने अपने पुरखों को और करीब से जाना। हमें हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक आयामों की एक नई दृष्टि मिली। दुनिया भर के तकरीबन 70 देशों की यात्रा कर थानवी जी ने उन्हें अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। उन्होंने इसके जरिए कला, साहित्य, मीडिया, पर्यावरण आदि मसलों पर लोगों की जानकारी में इजाफा किया। 40 बरस के पत्रकारी और साहित्यिक जीवन में थानवी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान, हल्दी घाटी सम्मान, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, लेखन के लिए साख साहित्य सम्मान, महाकवि विहारी सम्मान, शमशेर सम्मान, हिंदी अकादमी पुरस्कार जैसे कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ऐसे वक्त में जब तकनीकी के विस्तार से मीडिया का स्वरूप और आकार बदल रहा है, आज हम जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित अखबार के साथ 2.5 दशक तक जुड़े रहे ओम थानवी जी को सुनेंगे, जानेंगे कि उनसे पहले उनके दौर में और आज का मीडिया किस तरह बदल गया है। साथ ही हमारा लोकतंत्र जो नई करवटें ले रहा है, ओम थानवी जी इसे कैसे देखते हैं। उन्हें सुनना हमें ज़रूर समृद्ध करेगा और एक बार आपसे आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ हम ओम थानवी जी का स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी ओम थानवी जी को।